आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस पार्टी ने कल देर रात 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया और बीजेपी को ये कहने का मौका मिला कि दिन में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को जो कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया, दरअसल वो एक बड़े साजिश का हिस्सा था। जब ये आंदोलन कर रहे थे, बृजभूषण शरण सिंह WFI के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वो पहले से कहते आ रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ही साजिश की थी जब ये आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा था। हमारे साथ आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या जवाब दें? देखिए, मुझे लगता है अगर किसी के साथ साजिश हुई है तो योगेश्वर दत्त के साथ हुई है। उसको पिछली बार इस्तेमाल किया, इस बार टिकट ने काट दिया उनको इन खिलाड़ियों के अगेंस्ट खड़ा करके बीजेपी ने एक नकारात्मक खिलाड़ियों में मैसेज दिया। अब जहाँ तक बात बृजभूषण शरण सिंह की है, उनको कम से कम अब इस मौके पर शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो FIR उनके खिलाफ कराई थी उसमें भी कांग्रेस का हाथ था? क्या जो वहाँ पर चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने जो अमित शाह के अंडर आती है, क्या उसमें भी कांग्रेस का हाथ था? उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया, क्या उसमें भी कांग्रेस का हाथ था? आप तो केवल आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप पता कीजिए कि आपकी केस की डेट अगली कौन सी है, उसकी संभालिए उसको। वो कह रहे हैं कि जब मुझे न्याय मिलेगा और जब ये पता चलेगा कि जो आरोप लगे हैं, उस दिन तो वो दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे, उस वक्त और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। देखिए, सब जुडिस मैटर है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर FIR हो रही है तो न्यायालय देखेगा। आप कम से कम इस समय पर, इस स्टेज पर आपको चाहिए कि भाई जो भी पहलवान साथी आपके गए हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं और खिलाड़ी, युवा, महिलाएं आगे आएँ, तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। आलोक जी, आपको हरियाणा के मीडिया विभाग का प्रभारी भी बनाया गया। पहली लिस्ट आई है और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं जारी कर पा रही है कि अभी भी आपसी गुटबाजी, आप समझ रहे होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप और रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा जी, समन्वय नहीं बन पा रहा है। इसलिए आप लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको उम्मीदवार बनाएं। देखिए, समन्वय के लिए हाईकमान बैठा हुआ है। समन्वय के लिए पूरी तरह से, जिस तरह से CEC की बैठकें हुई हैं, हमारे समन्वय में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर एक सकारात्मक राजनीतिक प्रतियोगिता है। हमारे पास लीडर्स भी ज़्यादा हैं हरियाणा में, और डमी नहीं हैं। ऐसे लोग नहीं हैं कि जो पैराशूट से लाए और मुख्यमंत्री बना दिए गए हों। तो आपस में सकारात्मक प्रतियोगिता हर दल में, लीडर्स में होती है, हर राज्य में। उसको सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। सब लीडर्स चाहते हैं कि मेरे जानकार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। ये लोकतंत्र की खूबी है, इसमें कहीं पर कोई चीज़ गलत नहीं है। लेकिन जब एक बार लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी तो सब अपना मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, विनेश फोगाट को कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड मानते हैं? क्या गेम चेंजर होंगी वो जुलाना से चुनाव लड़ रही? देखिए, गेम चेंजर, ट्रम्प कार्ड, ये तो बहुत बड़े शब्द हैं। वो खिलाड़ी हैं, एक महिला खिलाड़ी हैं, ओलंपियन हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और खिलाड़ी पहले भी आते रहे हैं। प्रगट सिंह जी हैं, बीजेपी में भी बहुत खिलाड़ी गए हैं। खिलाड़ियों को राजनीति में आना चाहिए। उनके अंदर एक ज़्यादा ऊर्जा के साथ वो एक ऐसी सकारात्मक प्रतियोगिता में एंटर करें तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, सबके लिए वो प्रेरणा है। मैं समझता हूँ बहुत सकारात्मक कदम है और इससे हमें भी फ़ायदा होगा, युवाओं और महिलाओं को भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद। आलोक जी, साफ तौर से कहते हुए कि खिलाड़ियों को राजनीति में आगे आना चाहिए और इससे राजनीति में भी ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के आने की उम्मीद है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।